व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ये सब पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। ये घटना हर घर में चर्चे का विषय बनी हुई है। सब लोग दहल चुके हैं कि आखिरकार इस समाज को हो क्या गया है। सब लोग अपने पति को, अपने हस्बैंड को मार दे रहे हैं, मौत के घाट उतार दे रहे हैं। मैं आज बात करूंगा राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस के बारे में। ये केस आप लास्ट तक सुनिएगा, जिससे आपके पूरे जो कंफ्यूजन है कि कौन किसको मारा है, सोनम अपने बॉयफ्रेंड की वजह से मारी है या वो फिर बॉयफ्रेंड है या भी नहीं, ये जो सोशल मीडिया पे ये बातें फैलाई जा रही हैं, ये सारी बातें जो जितने भी निगेटिव बातें हैं वो सारी बातें मैं आज कवर करूंगा। वो सारी बातें जो झूठ है वो सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा, जो सच में उसी को बात को फैक्ट के साथ रखूंगा। ये घटना है एमपी के इंदौर के सकार नगर में, जिसका बिजनेस था ट्रांसपोर्ट का। वो लोग एक राजा रघुवंशी की फैमिली जो बहुत ही रिच फैमिली थी। राजा रघुवंशी एक अमीर परिवार से था और ये एक छोटा भाई था। उसके बड़े भाई का नाम था विपिन। राजा रघुवंशी, इसकी उम्र थी 30 साल। आपको ये जान के हैरानी होने वाली है कि सोनम और राजा दोनों ही प्यार करते थे। उनकी जो मैरिज हुई है वो एक लव मैरिज हुई है। आपको पूरी मीडिया पे बातें नहीं पता होंगी, लेकिन उनकी जो मैरिज होती है वो एक लव मैरिज होती है। वो बस 2 महीने के रिलेशनशिप में ये मैरिज कर लेते हैं, वो लव मैरिज कर लेते हैं। वो अपनी फैमिली को कन्विंस करा लेते हैं कि हम लोग साथ में खुश रहेंगे, जिससे कि वो लोग लव मैरिज कर लेते हैं। दोनों फैमिली, राजा रघुवंशी और सोनम की फैमिली, मान जाती है और उनकी शादी करवा दी जाती है। मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को बताता जाऊंगा, आप लोग ध्यान सुनते रहिए। मतलब इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कौन किसको मारा, इसके बॉयफ्रेंड की वजह से मारा, वो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। अब शादी हो जाती है। शादी में दोनों लोग, सोनम बहुत ही खुश दिखती है और राजा रघुवंशी भी बहुत खुश दिखता है। अब सोनम का डिमांड आता है, जैसे सारे कपल का होता है जिनका मैरिज हो जाता है। अब सबका डिमांड ये होता है कि वो कहीं ना कहीं एक अच्छे जगह पे हनीमून पे घूमने जाए। तो सोनम जहाँ जहाँ भी बोलती थी राजा को जाने के लिए, तो वहाँ पे राजा घूम चुका था। जो सोनम का हस्बैंड था वहाँ पे वो घूम चुका था, पहले से वो विजिट कर चुका था, तो वहाँ पे वो मना कर देता था। तो ये क्या कहती है कि ठीक है, हम लोग कहीं मंदिर घूमने जाते हैं। तो वो असम का कामाख्या मंदिर है, जो बहुत ही प्रचलित मंदिर है। वहाँ पे लोग प्लानिंग करते हैं, वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ से जाने के बाद वो मेघालय के लिए रवाना होने का प्लानिंग करते हैं। तो अब क्या होता है, दोनों लोग अपना टिकट बुक करवा लेते हैं। पहले ये लोग इंदौर से बेंगलोर का टिकट करते हैं फ्लाइट का। असम जाके कामाख्या मंदिर घूमते हैं। वहाँ से ये लोग सीधे टिकट करते हैं मेघालय का, जहाँ पे शिलोंग। वहाँ पे लोग अच्छे पहाड़ी एरिया पे ये लोग घूमने का डिसाइड करते हैं। ये लोग घूमते भी हैं। अब क्या होता है, ये लोग अच्छे से पहाड़ी पे घूमते ही रहते हैं। तो उनकी माता का, जो राजा रघुवंशी की माता होती हैं, उनका कॉल आता है। कॉल पे वो अपनी बहू से पूछती हैं कि आखिरकार आप लोग कहाँ पे हैं, क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया था। ये लोग कोई भी पिक्चर अपलोड नहीं करते हैं। रियरली क्या होता है, कोई भी कहीं भी घूमने जाता है तो अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे अपने पोस्ट को डाल देते हैं लोग। तो ऐसा कहीं भी, ना ही व्हाट्सएप स्टेटस पे, ना ही स्टोरी पे, ना ही इंस्टाग्राम, कहीं फेसबुक पे, कहीं पर भी वो लोग अपनी कोई भी पोस्ट अपलोड नहीं किए थे। अपने एंजॉय का, अपने फोटोशूट का कोई भी लोग वीडियो अपलोड नहीं किए हुए थे। तो लोगों का डर बढ़ रहा था। लोग सोच रहे थे कि आखिरकार लोग कहाँ पर हैं। उनका जब भी ऐसा होता है कि पहाड़ी एरिया पे जाते हैं, वहाँ पे नेटवर्क छोड़ देता है, तो कॉल नहीं लग रहा था। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उन लोग का, जो उनकी फैमिली वाले लोग थे, उनका क्या होता है कि कैसे कैसे करके राजा रघुवंशी पर कॉल जाता है, उसके ही माँ का। अब क्या होता है, कॉल पर ये रिसीव करती हैं सोनम रघुवंशी। सोनम बहुत ही हांफते हुए, सांस लंबी खींचते खींचते बात करती है। ऐसा वो बहुत ही घबराई हुई वो बात करती है। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैंने, मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास वापस। तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों को लिए। ठीक है। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे।
हाँ नहीं मिल रही होगा है ना, सांस फूल रही। हाँ सांस फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत। यही सब बातें करने के बाद फ़ोन कट हो जाता है। फिर उसके बाद कॉल पे कॉल लगता है फैमिली वालों की तरफ से, कॉल बिल्कुल नहीं जाता। अब फैमिली वाले यहाँ पे डर जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, यहाँ पे फ़ोन क्यों नहीं जा रहा है इन लोग के पास। अब धीरे धीरे 1 हफ्ता से ज़्यादा टाइम बीत जाता है, लेकिन उनका कोई भी खोज खबर नहीं मिल रहा था। अब फैमिली वाले, जो सोनम की फैमिली वाले हैं और राजा रघुवंशी के जो फैमिली वाले हैं, दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि हम लोग इनको खोजने का ट्राई करेंगे, इनको सर्च करेंगे कि आखिरकार ये लोग हैं कहाँ। तो दोनों लोग डिसाइड करके ये लोग सीधा सीधा मेघालय पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ये लोग घूमने जाते हैं, शिलोंग में। अब वहाँ पे जाते हैं तो इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो मेघालय की जो लोकल लैंग्वेज है, इनका जो लैंग्वेज है दोनों मैच नहीं कर पा रहा था। ये लोग हिंदी में बोल रहे थे, वहाँ की लोकल लैंग्वेज कुछ अलग थी, जिससे क्या होता था कि ये लोग अच्छे से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते थे और ना ही वहाँ के लोग समझ पा रहे थे। यहाँ तक कि पुलिस तक भी ये सारी चीज़ें, अगर वो लोग वहाँ पर रिपोर्ट भी कराने जाते हैं तो वो लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि पुलिस ना ही इस केस को इतना ज़्यादा सीरियस ले रही थी, ना ही वो लैंग्वेज के चक्कर में वो उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। अब क्या होता है कि दोनों लोग बहुत ही अफसोस होकर अपने घर पर वापस इंदौर लौट आते हैं। अब दोनों लोग क्या करते हैं कि एक प्लानिंग करते हैं कि हम लोग जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनका जो फोटो है, उनका जो वीडियो है विवाह का, उनका जो मैरिज का विवाह है, जो जिस दिन शादी हुई थी, उसका फ़ोटो वीडियो अपलोड करते हैं और इसको वायरल करते हैं, जिसको अगर कोई भी अगर देखेगा तो इनके बारे में कोई भी जानकारी देगा, इससे इनकी फैमिली को पता चल जाएगा कि ये लोग सही हैं या अच्छे से नहीं है, ये पता चल जाएगा। और यहाँ तक कि उनकी फैमिली वाले यहाँ तक भी डिक्लेयर कर दिए थे कि अगर कोई भी इनका पता बताएगा कि ये लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, अगर वो कोई भी बता देगा तो उनको 5 लाख का इनाम भी मिलेगा। जैसे जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के द्वारा बहुत ही मीडिया प्लेटफॉर्म पे इधर उधर वायरल होने लगा ये वीडियो, तो वहाँ के सीएम तक बात ये पहुँचने लगी, जिससे कि क्या होता है कि अब धीरे धीरे ये केस बहुत ही प्रचलित हो जाता है। जो वहाँ पे पुलिस थे वो बहुत ही सख्ती से पेश आते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ की जो एनडीआरएफ की टीम थी, वहाँ पे जहाँ जहाँ उनके फ़ोन का लोकेशन ट्रैक कर रहे थे लोग, वहाँ पे पहाड़ियाँ एरिया पे लोग सर्च कर रहे थे, खोज रहे थे, लेकिन वहाँ पे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ड्रोन से वहाँ पे जो जानवर होते हैं, जो डॉग होते हैं, सीआईडी डॉग होते हैं, उनसे सर्च करवाया जा रहा था। लेकिन वहाँ की मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि ज़्यादा लोग पहाड़ी एरिया पे नहीं जा रहे थे, वहाँ पे ड्रोन भी काम नहीं कर रहा था। जैसे तैसे दिन बीतते गए, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जब भी मौसम अच्छा दिख रहा था तब लोग सर्च करने लग रहे थे, कोई सुराग मिल नहीं रहा था। हनीमून के जाने के 10 से 11 दिन बाद पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे ही इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस बातों का हलचल होने लगा कि दोनों कपल खो गए हैं, तो उनके लिए 5 लाख का इनाम भी रखा गया है। जब वहाँ पे लोग सोनम और राजा रघुवंशी घूमने जा रहे थे तो एक स्कूटी बुक किए हुए थे, जो कि पर्सनल स्कूटी नहीं थी, वो एक भाड़े पे स्कूटी लिए हुए थे, जिसके स्कूटर का नंबर था ML05881472। अब जैसे ही ये पता चलता है तैसे ही वहाँ पे पुलिस पहुंच जाती है। वो बताता है ये स्कूटी का नंबर था। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस स्कूटर में ये भी फीचर था कि उसमें जीपीएस था। तो पुलिस वहाँ पे बहुत ही खुश हो जाती है कि चलिए ठीक है, अगर वो लोग कहीं भी जाएंगे तो जीपीएस के माध्यम से हम लोग पता उनका लोकेशन ट्रैक कर लेंगे। लेकिन अब क्या होता है कि जीपीएस ट्रैक करने के बाद वो लोग जहाँ पे पहुँचते हैं वहाँ पे देखते हैं कि जो स्कूटर वहाँ पे एक सुनसान जगह पर खड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसको 2 से 3 दिन हुए हैं, उसको कोई टच भी नहीं किया हुआ है। यहाँ पे फिर से पुलिस का जो सर्च होता है वो फेल हो जाता है। फिर ऐसे ही हनीमून के लगभग 10 से 12 दिन बाद एक इन्फॉर्मेशन आती है, जिससे कि राजा रघुवंशी की फैमिली नींद उड़ने वाली थी, उनका सुख चैन सब कुछ छीनने वाला था। वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आती है कि एक डेड बॉडी मिली हुई है, जिसकी जो खाई से नीचे गिरी हुई थी। 200 से 300 मीटर नीचे एक खाई में एक डेड बॉडी मिलती है, वो बहुत ही सड़ी गली हालत में वो मिली रहती है। अब क्या होता है कि मेघालय पुलिस इंदौर से उनके भाई को बुलाते हैं, जिनका नाम था विपिन। अब वो लोग मेघालय जाते हैं। जो राजा रघुवंशी थे उनका चेहरा एकदम बिल्कुल से पता नहीं चल रहा था। जो राजा रघुवंशी के जो भाई थे विपिन, वो
वो ज़्यादा पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके लेफ्ट हाथ में एक टैटू को देखकर वो जान जाते हैं कि ये मेरा भाई ही है। और वो एक इलेक्ट्रिक वॉच भी पहने थे, उससे पूरा ये जान गए थे कि हाँ ये मेरा भाई है राजा रघुवंशी। वो एकदम से टूट चुका था, वो समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। अब उसको ये भी डर सता रहा था कि जो राजा की वाइफ है अब उसका क्या हाल होगा, वो कहीं उसको भी कुछ न हो गया हो। अब पूरा से पूरा सर्च होने लगता है, उसका भी कुछ अता पता नहीं चल रहा था। जो कि सोनम के जो फैमिली वाले हैं वो भी एक अमीर फैमिली से थे, उनका खुद का प्लाईवुड का एक फैक्ट्री था। जो सोनम है वो उसमें एचआर थी, एचआर पद पे थी, वो बहुत ही वेल सेटल्ड थी। दोनों ही फैमिली डरे होते हैं आखिरकार जो राजा की वाइफ है वो कहाँ पर है। लोग बहुत ही खोजते हैं, बहुत सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो फ़ोन ट्रेस भी नहीं हो रहा था, जो फ़ोन लिए थे वो भी कुछ भी ट्रेस नहीं हो पा रहा था। जो भी ये बातें चल रही थी, जो राज कुशवाहा नाम का एक बॉयफ्रेंड जो बोला जा रहा था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। जैसे ही अब क्या होता है, जो अब पुलिस के भरोसे उनकी फैमिली बैठी हुई थी कि कब ये लोग पूरी जानकारी बताएंगे कि जो राजा की वाइफ है वो कहाँ पर है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, अब काल आता है बनारस से गाजीपुर वाले जो मेन रोड है वहाँ पे एक बीच में एक ढाबा पड़ता है। काशी ढाबा से फ़ोन आता है इसके भाई के पास। वो कोई और कॉल नहीं किया था, राजा की वाइफ सोनम ने किया हुआ था। और वो बोलती है भाई मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ से लेकर जाओ। फैमिली वाले खुश हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, उसकी वाइफ तो बची हुई है। जैसे ही वहाँ से जाते हैं, बहुत उसका भाई पूछता भी है कि आखिरकार कैसे क्या क्या हो गया है। तो बहुत ही डरी हुई आवाज़ में बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। वो बार बार बोलती रही मैंने कुछ नहीं किया है। इसका भाई आगे इंटरव्यू में भी बताता है कि ये झूठ बोल रही थी। अब जैसे जैसे आगे बात पर चलती है, अब उसकी फैमिली वाले पूछने लगते हैं कि राजा रघुवंशी का कैसे मर्डर हो गया। तो ये कुछ ज़्यादा कुछ बता नहीं रही थी। वहाँ पे मेघालय पुलिस बहुत ही सबूत इकट्ठा कर ली थी। मेघालय पुलिस की फैमिली वहाँ पे लोगों को बताती है, उनकी फैमिली वालों को, कि ये जब लोग अपना हनीमून का ट्रिप पे आए थे, यहाँ पे जंगल झाड़ी के एरिया में जब घूम रहे थे, तो उनके साथ 3 बंदे और भी साथ साथ घूम रहे थे। जो वहाँ का लोकल जो टूरिस्ट गाइड था वो बताता है कि ये 3 लोग के साथ घूमने आई थी, वो भी जो हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। हिंदी लैंग्वेज में लोग बात कर रहे थे। टूरिस्ट को यही लग रहा था कि ये लोग आपस में जानते थे। वो इशारे में सोनम से भी बात कर रहे थे। तो वहाँ में उस 3 बंदे में से एक, वहाँ पे जो 3 बंदे थे वो आपस में बात कर रहे थे। और ये क्या होता था कि जब भी वो पूरे जहाँ भी जाते थे वहाँ ये लोग तीनों लोग पीछे पीछे उसके आते थे। यहाँ तक कि राजा रघुवंशी ने भी बोला था कि ये लोग हम लोग को क्यों फॉलो कर रहे हैं, हम लोग को बार बार ये क्यों फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वो बोलती अरे मतलब यहाँ पे कोई भी घूमने आ सकता है, उनका भी हम लोग की तरह घूमने का मन कर रहा होगा। लेकिन जहाँ भी जाते थे ये लाइव लोकेशन भेजती थी। ये पूरा डिटेल मेघालय पुलिस बताती है कि ये लाइव लोकेशन भेजती थी कि कहाँ पर ये लोग जा रहे थे। अब बात आती है राज कुशवाहा की। अफवाहें फैल रही हैं कि राज कुशवाहा वो उसका बॉयफ्रेंड था। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि ये था जो सोनम रघुवंशी की फैक्ट्री है उसमें एक बहुत ही गरीब लड़का था और वो काम करता था। यहाँ तक कि वो सोनम को दीदी दीदी बुलाता था, राखी भी बंधवाता था। 3 साल में जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आता था वो राखी उसको बांधता था। उसका भाई खुद इंटरव्यू में बोलता है कि वो मेरे साथ बैठ के राखी बंधवाता था। क्या सोनम का पहले से कोई अफेयर था, आपको मालूम था ऐसा? नहीं, कोई अफेयर नहीं था। इन दोनों की, राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों राखी एक दूसरे को बांधते थे। और राज कुशवाहा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय था, काम करता था पिछले 2-3 साल से, बस इतना ही पता है। अब इससे आपको ये बात प्रूफ हो जाती है, सोनम इसको भाई मानती थी, जो राज कुशवाहा था इसको दीदी बुलाता था। इससे प्रूफ हो जाता है कि ये इसका बॉयफ्रेंड नहीं है, बस इसको फंसाने की साजिश की जा रही है। क्या होता है, जो भी अमीर फैमिली के होते हैं जब उनका बच्चा ऐसी गलती कर देता है बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो इसी वजह से उसका जो सोनम का जो पिता है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। तो वो सोच रहा है कि जो सारा केस है इसके ऊपर ला दिया जाए, कि इसको बॉयफ्रेंड डिक्लेयर कर दिया जाए, ये बोल दिया जाए
कि ये कितने दिन से इसके चक्कर में पड़ा था, इस वजह से इससे जलन था और इस कारण ये इसके हस्बैंड को मार दिया। लेकिन ये तो है जो राज कुशवाहा है ये भी मर्डर में इन्वॉल्व है, तो इसको भी सजा मिलेगी ही मिलेगी। एक का नाम था आकाश, एक का नाम था विक्की ठाकुर, एक का नाम था आनंद, और ये मिला के जो राज कुशवाहा है इसको मिला के 4 लोग थे जो इस मर्डर में शामिल रहते हैं। जब पुलिस इनको पकड़ती है तो ये लोग आपस में सारी बातें कबूल लेते हैं, यहाँ तक कि अब ये बात आ चुकी है, जो सोनम रघुवंशी है वो भी बात ये कबूल चुकी है कि ये मर्डर उसने ही करवाई है। आरोपियों ने अपना जो क्राइम है वो कन्फेस कर लिया है। हाँ, वो लोग ने कन्फेस किया कि हाँ वो लोग ये क्राइम में इन्वॉल्व थे, इतना तक वो लोग ने कन्फेस कर दिया। अभी ये डिक्लेयर नहीं करी है कि ये मर्डर आखिरकार उसने क्यों कर रही है, इसने खुश मिजाज इंसान की इसने मर्डर क्यों करा दी है। अगर उसको मर्डर ही करना था, अगर उसको मारना ही था, तो वो ये घर पे बता सकती थी कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं शादी करने से खुश नहीं हूँ, वो ये बता सकती थी। लेकिन वो मर्डर का रास्ता चुनती है। मैं यही कहता हूँ कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अगर कुछ भी बात है अपनी फैमिली में पूरी तरीके से सामने आकर फ्रंट पे बोलना चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो 2 प्लान बना के गई थी। उसका पहला जो प्लान था कि उसको पहाड़ पे सेल्फी खींचने के बहाने उसको पहाड़ पे ले जाएगी और वहां से वो धक्का दे देगी, तो वो गिरकर वहां से खाई से गिरकर मर जाएगा। पहला प्लान सक्सेसफुल होने से पहले उसका दूसरा प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, जो वो सुपारी देकर इन 4 लोग को बुलाती है। दूसरा प्लान है उसका सक्सेसफुल हो जाता है और जिसकी वजह से ये पकड़ी जाती है। वो जो भी बयान दे रही है बहुत ही ऊट पटांग दे रही है और हमेशा चेंज करके बता रही है, बार बार चेंज करके बता रही है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा डाउट जो पुलिस बोल रही है कि आखिरकार ये गाजीपुर जब उसका हस्बैंड वहाँ पे मर्डर हो रहा था ये कहाँ पर थी और इसको गाजीपुर किसने छोड़ा। बहुत शक्ति से पूछताछ के बाद ये जो 5 लोग हैं वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमने ही मारा हुआ है राजा रघुवंशी को। ऐसे मैं अवेयरनेस को फैलाता हूँ, ऐसे मैं क्राइम स्टोरी को बताता हूँ जिससे कि आप अवेयर रहें और आप कोई भी क्राइम करने से पहले आपके सामने कोई भी क्राइम होता भी है तो आप अवेयर हो जाएं। आप इस कहानी को सुनकर आप अवेयर रहें, आप एजुकेटेड रहें, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।